Hello student, today we are going to start trigonometric ratio of complementary angles। तो देखिए एंगल, ये ट्रायंगल बना हुआ है ए बी सी। ये ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए इक्वल थीटा डिग्री, एंगल ए इक्वल थीटा, एंगल बी इक्वल 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल 90 डिग्री। अब वी नो दैट in triangle ABC, इन ट्रायंगल ABC में हम जानते हैं कि ट्रायंगल ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के आधार पर आप जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू क्या है? थीटा। यहाँ क्या है? थीटा। एंगल बी क्या है? 90 डिग्री। तो आपको एंगल सी फाइंड आउट करना है इक्वल 180 डिग्री। तो क्या आ जाएगा? एंगल सी इक्वल हो जाएगा 180, ट्रांसपोजिंग कर देंगे तो माइनस 90 और माइनस थीटा। तो एंगल सी इक्वल 90 माइनस थीटा। तो एंगल सी आपको क्या प्राप्त हो गया? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। एंगल सी इक्वल हो गया 90 माइनस थीटा। ये अब आपका एंगल सभी मालूम हो गया। अब इसको हम साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। देखिए ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए थीटा, एंगल बी 90 डिग्री और एंगल सी आपका 90 माइनस थीटा प्राप्त हुआ। साइन थीटा आप पढ़े हो, साइन थीटा इक्वल क्या होता है? साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? अपोजिट साइड ऑफ थीटा। थीटा है यहाँ पर, तो अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। यानी ये हो गया आपका BC अपॉन हाइपोटेनस AC, हाइपोटेनस AC। साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है? अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, और अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनस। तो BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। अब आइए cos 90 माइनस थीटा। cos थीटा इक्वल क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? cos थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा ये कहाँ है? cos C है। तो 90 माइनस थीटा यहाँ पर आया तो इसका बेस क्या होगा? BC। बेस एडजेसेंट साइड इज कॉल्ड ए बेस, एडजेसेंट साइड कॉल्ड ए बेस। तो 90 माइनस थीटा का बेस क्या है आपका? BC है। बेस क्या है? BC अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री कॉल्ड हाइपोटेनस। तो आपका अपोजिट साइड क्या है? AC। तो ये सेकेंड नंबर। आप फर्स्ट में देखिए साइन थीटा इक्वल BC अपॉन AC और cos 90 माइनस थीटा इक्वल BC अपॉन AC। BC अपॉन क्या दिया गया है? AC, BC अपॉन AC। तो आपका राइट हैंड साइड इक्वल है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो
इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल कॉस 90 माइनस थीटा। क्या बन गया, साइन थीटा इक्वल कॉस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल बेस, तो कॉस थीटा, थीटा यहां पर है, तो थीटा का बेस क्या है आपका, एडजेसेंट साइड इज कॉल्ड ए बेस, तो एडजेसेंट क्या साइड क्या है, ए बी, और अपान हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है आपका, अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री इज कॉल्ड ए हाइपोटेनस ए सी। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब आइए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, 90 माइनस थीटा का परपेंडिकुलर क्या होगा, अपोजिट साइड ऑफ 90 माइनस थीटा इस कॉल्ड ए परपेंडिकुलर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी, और हाइपोटेनस आपका हो जाएगा ए सी। ये हो गया इक्वेशन आपका सेकेंड। इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल होंगे, तो cos थीटा इक्वल साइन 90 माइनस थीटा, तो cos थीटा इक्वल क्या आ गया, साइन 90 माइनस थीटा। 10 इसी प्रकार 10, अब जैसे साइन थीटा इक्वल क्या आया था, cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा इक्वल साइन 90 माइनस थीटा, तो tan थीटा इक्वल हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा। tan थीटा इक्वल cot 90 माइनस थीटा, साइन थीटा अपन cos थीटा, तो साइन थीटा यहाँ क्या आ गया, cos 90 माइनस थीटा अपन साइन 90 माइनस थीटा इक्वल cot थीटा, और cot थीटा इक्वल tan 90 माइनस थीटा। cot थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा इक्वल tan 90 माइनस थीटा। अब इसके बाद आप आइए sec थीटा, तो sec थीटा इक्वल cosec 90 माइनस थीटा, और cosec थीटा इक्वल sec 90 माइनस थीटा। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कंप्लीमेंट्री है एक दूसरे के, ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हमको सवाल देखते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू साइन 64 माइनस cos 26 डिग्री। यहाँ दिया गया है साइन 64 डिग्री माइनस cos 26 डिग्री। अब इसमें साइन 64 डिग्री और cos 26 डिग्री में किसी एक को आप 90 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक को ही करना, तो साइन 90 माइनस 26, साइन 90 माइनस 26 इक्वल 90 में 26 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 64 प्राप्त हो जाएगा। अब इसको ज्यों कहते हो cos 26 डिग्री। अब साइन 90 माइनस थीटा, अभी आप इसको प्रूव किए थे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, cos थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल cos थीटा, तो ये साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान में क्या है 26 डिग्री, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cos 26 डिग्री माइनस cos 26 डिग्री, तो cos 26 में cos 26 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया।
3 cos 80 डिग्री cosec 10 डिग्री प्लस 2 cos 59 डिग्री इंटू cosec 31 डिग्री। तो 3 cos 80 डिग्री तो 3 cos 90 माइनस 10 डिग्री। अगर 90 में हम 10 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका 80 प्राप्त हो जाएगा cos 80 डिग्री, और ये हो गया आपका cosec 10 डिग्री प्लस 2 cos 90 माइनस 31 डिग्री इंटू cosec 31 डिग्री। तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल, अभी प्रूफ किए, 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, साइन 10 डिग्री, और cosec 10 डिग्री तो ये हो जाएगा इंटू 1 अपान साइन 10 डिग्री प्लस 2 cos 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। तो साइन 31, थीटा के स्थान में क्या है 31 डिग्री इंटू cosec थीटा इक्वल 1 अपान साइन 31 डिग्री। तो 31 डिग्री कैंसिल, साइन 10 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री, यहाँ क्या से गया 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 और 3 2 क्या हो गया 5, ये आपका आंसर हो गया। टू cos 67 डिग्री अपान साइन 23 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री अपान cot 50 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री। तो 2 cos 67, तो आपको बताए हैं कि आपका ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर दो में से एक को ही आप करेंगे। तो 2 cos 90 माइनस 23, अगर 90 में 23 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपका 67 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। यहाँ क्या आ गया साइन 23 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री अपान कर देते हैं cot 90 माइनस 40, 90 में 40 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका 50 प्राप्त हो जाएगा प्लस cos 0 डिग्री। तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन 23 डिग्री अपान साइन 23 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री अपान cot 90 माइनस थीटा इक्वल tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 डिग्री, और cos 0 का मान अभी आप निकाले थे, cos 0 का मान होगा 1, cos 0 का मान 1, तो tan 40 से कैंसिल, sin 23 कैंसिल, तो आपका क्या बचा 2 माइनस 1 प्लस 1। तो 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और 1 प्लस 1 इक्वल 2, क्या आ जाएगा इक्वल 2। यही आपका आंसर प्राप्त हुआ।